कभी भी किसी भी चीज की घमंड नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना, किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब और हद से ज्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा और हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा भूखे रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी को भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह पाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना कि वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना अपने आप की ही बेइज्जती करवा सकता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर होती चली जाएगी और जो चीज़ सच में आपकी है वह कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी में हासिल नहीं हुआ उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। आप संसार से जितना प्रेम करोगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे और ऐसे इंसान को शांति तो कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी मत दुखाना। लोग मुश्किल वक्त में, दुख के समय आपका साथ दे, केवल वही आपका अपना है, बाकी सब तो पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, बस हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को समझ में आ जाता है, पता लग जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि बहुत गहरी बात है, कुछ चीजें
जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें पता चलता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो हम आज इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको ये समझ आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। हर काम को समझदारी से करना ही योग है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र रच के पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पे वे भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछ रहा था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जहाँ पर ईश्वर है और सत्य है हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भारी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक आहार का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पर सार यही है, जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलती है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा करो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ कितना भी अच्छा बन जाओ, पर वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया और उसका मित्र कर्ण भी उसको छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन उसके बाद भी वह हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके साथ ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, चाहे कितना ही बुरा वक्त आ जाए। लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वह जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए तो उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भयानक जानवरों के बीच भटकते रहते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने
अपने अंदर के हिम्मत को कभी नहीं खोया। ऐसे ही आपके जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आपकी जीत तय है। जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र रच के पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक ऐसे जगह भेज दिया जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके वैभव तथा सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने बेईमानी करके उनसे उनका वो स्थान भी छीन लिया, जो चीज उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया। तो उसका आखिरी में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया और कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असल नहीं है। वो कामयाबी असल तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। जो इंसान अपने कार्यों को समय से नहीं करता, समय पर खत्म नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कार्यों में गवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना।